नमस्कार, स्वागत है आपका ISC कोचिंग सेंटर में। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8 व 9 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी वीडियो में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग के फंसेंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को आवश्यक अधिकांश पानी कैसे मिलता है? ऑप्शन ए, जो तरल पदार्थ हम पीते हैं जैसे पानी, दूध या चाय। बी, हम ज़्यादातर पके हुए भोजन में पानी मिलाते हैं। सी, कई खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं उनमें पानी होता है। ये सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ये सभी। चलिए, यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाए और फिर उसे फेंक दिया जाए तो क्या होगा? स्वाद खो जाता है, तेल खो जाता है, कई उपयोगी प्रोटीन और काफ़ी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, कई उपयोगी प्रोटीन और काफ़ी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। चलिए, भोजन की बर्बादी से कैसे बचें? हमें बहुत सारे फल और सब्जियां खरीदनी चाहिए। हमें अतिरिक्त भोजन पकाना चाहिए। भोजन का भंडारण ठीक से करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो भोजन की बर्बादी से हम बच सकते हैं यदि भोजन की भंडारण ठीक से किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चल, हमें भोजन क्यों पकाना चाहिए? पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से खाया जा सकता है। पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। खाना पकाने से हानिकारक कीटाणु भी मर जाते हैं। ये सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ये सभी। हमारे देश में लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमें अधिक भोजन उगाना चाहिए। हम भोजन हम पैदा करते हैं वह खराब नहीं होना चाहिए या जानवरों द्वारा खाया नहीं जाना चाहिए। हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भोजन बर्बाद ना हो। ये सभी, तो दिए गए यहाँ सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेने से सभी कमी वाले रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो विटामिन लेने से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि लंबे समय तक आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो तो क्या पूरी तरह बंद हो सकता है? तो पूरी तरह बंद हो सकता है, वृद्धि रुक सकती है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। चल, कुछ पौधे जमीन के नीचे उगते हैं और उनमें भोजन जमा करते हैं, कहलाते हैं, तो वो तना कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है। चलिए, हमारे शरीर में वृद्धि और घिसी पिटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे शरीर में वृद्धि और घिसी पिटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन। भोजन में मूलतः 3 मुख्य पदार्थ वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है बच्चों, सी सही है ऑप्शन, पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा में मुख्य अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। चल, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान 6.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एसिड वर्षा का pH मान कितना होता है? एसिड वर्षा का pH मान 5.0 के आसपास होता है। चल, जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान 7 होता है। तो ये सभी क्वेश्चन कक्षा 6 और 7 के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चले, लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चले, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। ये ऑप्शन सही है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। बी ऑप्शन सही है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। ए ऑप्शन सही है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? मानव शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। सी ऑप्शन सही है। चलिए, दो अत्यंत महत्वपूर्ण अंगों के नाम बताएं जो पसलियों से बने बक्से द्वारा सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हृदय फेफड़े, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर दोनों ए और बी दिया है ना, तो ए और सी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन हृदय और फेफड़े सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में होगा दोनों ए और सी, बी की जगह पर सी होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, इतना आप लोग करेक्शन कर लेंगे। वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है लेकिन तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें नाम दिया गया है। वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है लेकिन तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें नाम दिया गया है। तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो ये ग्रह सही ऑप्शन रहेगा। चले, बी ऑप्शन सही है। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। महान भारतीय रेगिस्तान कहाँ स्थित है? महान भारतीय रेगिस्तान भारत के पश्चिमी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो, भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है? तो भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण, पृथ्वी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। ठीक है, चलिए, बिजली के झटके को रोकने के लिए धातु के बिजली के तारों को किससे ढका जाता है? तो किससे ढका जाता है बच्चों? प्लास्टिक से ढका जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रारंभिक भारतीय और मिस्रवासी क्या पहनते थे? तो सूती से बने हल्के कपड़े। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेगा? तो दिए गए ऑप्शन में ब्रेड जो है वो मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। गुजरात के द्वारका के समय और असम के डिब्रूगढ़ के समय में कितना अंतर है? तो इसमें अंतर जो है वो 1 घंटा 45 मिनट का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का आकार भू आकार क्या है? यहाँ पर भू आकार क्या है होना चाहिए? तो ये ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, यदि पृथ्वी ना घूमती तो क्या होता? यदि पृथ्वी ना घूमती, पृथ्वी के आधे हिस्से पर ठंड की स्थिति, पृथ्वी के दूसरे आधे हिस्से पर गर्म की स्थिति, ऐसी चरम स्थितियों में कोई जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सभी ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पहाड़ों में अस्थायी रूप से जमा हुई बर्फ़ की नदियाँ हैं जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चले, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लेती है? तो समय लेती है 4 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो, बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। चलिए,
तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को महत्वपूर्ण 41 क्वेश्चन कराए गए। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो को देखे होंगे और इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करेंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो आप लोग की तैयारी में मददगार साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।